तो भगवान ये कह रहे हैं कि पिताजी हम लोग वैश्य हैं, तो हम लोग का कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य काम है, लेकिन हम लोग के तीनों नहीं है। नहीं, कृषि और वाणिज्य नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं। एक गाय है, तो गौओं से ही हमारी जीविका चलती है। गौओं की हम लोग रक्षा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, तो उन्हीं का दूध पीते हैं या दूध बेचते हैं, तो उससे हम लोगों की जीविका चलती है। और गौओं की रक्षा कहाँ से होती है, गौओं का पालन कहाँ से होता है? तो हम लोग वन में, पहाड़ में रहते हैं, तो गोवर्धन में, पहाड़ में हमारी गौएं चरती हैं, पानी पीती हैं। तो हमारी जो जीविका चल रही है वो गोवर्धन जी के कारण चल रही है, वन के कारण चल रही है। इसीलिए हम लोगों के देवता गोवर्धन जी हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस तरह से वे ला रहे हैं कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और बिल्कुल स्वाभाविक ही है, हम लोगों के देवता गोवर्धन है, न कि इंद्र है। गोवर्धन जिसमें तो साफ देखा जाता है कि गौएं घास चरती हैं, झरनों से पानी पीती हैं, मानसी गंगा का पानी पीती हैं, और जड़ी बूटी जो कुछ भी है मिलता है। हम लोग खेलते हैं, रहते हैं। हम लोगों का कोई स्थायी घर भी नहीं है। भगवान यहाँ तक हम लोगों का कोई घूमने घर नहीं है, कोई स्थायी घर वास्तव में नहीं था। हम लोगों का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग तो वन और पहाड़ में रहने वाले हैं। वन में रहते, आज इस वन में रहे, कल उस वन में जाएंगे। आज माड़ा दाग हैं तो कल फिर वहां जाएंगे, ये जाएंगे। यही तो जीविका है ना, यहाँ से वहां पशु ले जाना, वहां ले जाना, ये ले जाना, ये कल यहाँ है, कल वहां है। तो कोई घर नहीं है, न कोई देश है, न कोई गांव है कि जहाँ के हम मालिक हैं। देश का मतलब कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जमीन नहीं है। तो वन पहाड़ में रहते हैं, तो वन और पहाड़ की पूजा करना यही हमारा धर्म है। हमारे समझ से हमें 4 लोगों की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, आगे बताएंगे, उसको विस्तार से कहा जाएगा। ब्राह्मण की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पुरोहित आदि हैं, हमको अच्छा मार्ग बताते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वेद शास्त्र का उपदेश करते हैं। और अग्निदेव प्रकट देवता है, तो इनमें हवन करना चाहिए। अग्नि से ही हमारी जीविका चलती है, भोजन करते हैं, ये करते हैं, अन्न पकता है, शीत आदि से रक्षा करते हैं। और गौओं से हम जीते हैं, और श्री गोवर्धन जी, ये 4 हमारे देवता हैं। ब्राह्मण, अग्नि, गौ और पर्वतराज, गिरिराज, गोवर्धन, इससे हमारी जीविका चलती है, यही हमारे देवता हैं। तो और लोगों के देवता जो भी हों, हमारे 4 देवता हैं, ब्राह्मण, अग्नि, गौ और पर्वत। ये हमारी जीविका के साधन है, यही हमारे इष्ट देव हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने सुविधा दिया कि पिताजी और ब्रजवासी सभी लोग, आप लोग चिंता मत कीजिए, इंद्र की पूजा के लिए जो सामान जुटाया गया है उसी से पूजा होगी, नया कुछ नहीं तकलीफ करना है। जिन वस्तुओं को जुटाया गया है इंद्र की पूजा के लिए, उन्हीं वस्तुओं से ही पूजा की जाएगी। बहुत मैं देख रहा हूं कि जुटा है, इतना घी, इतना दही, इतना सब कुछ, इसी से पूजा की जाए। पूजा का प्रकार भी भगवान ने बताया कि ब्राह्मणों की पूजा क्या है, इन्हें खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाया जाए और इनको दक्षिणा दी जाए, ये इनकी पूजा है। ब्राह्मणों की पूजा ऐसे करनी है, भोजन और दक्षिणा। और गौओं की पूजा है, इनको हरी हरी घास देना है। हरी हरी घास दिया गया था पूजा में। रोज तो चरती थी वन में घूम घूम करके, तकलीफ सह करके, लेकिन उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन गौओं के लिए हरी हरी घास काट करके लाया गया था, वहीं सामने सब खा रही थी। ये पूजा है। गौ की पूजा ये नहीं है कि आरती दिखा दो, तिलक दे दो और भूख लगी हुई है गाय को।
गाय की पूजा का मतलब है उसे भोजन देना, गवत देना। और अग्नि की पूजा है उसमें हवन करना, घी की आहुति देना। तो घी में आहुति दी जाएगी, अग्नि में आहुति दी जाएगी घी की, गौओं को हरी हरी घास दिया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा, और पर्वत जी को, गिरिराज जी को सारा जो भोजन बनेगा वो सब उनको दिया जाएगा। उन पर चंदन चढ़ाया जाएगा, उनकी दीप से पूजा की जाएगी, और जो भी बलि है, उपहार है, उनको दिया जाएगा गोवर्धन को। 4 लोगों की पूजा करनी है और 4 तरह से। ये गौओं के लिए बड़ा अच्छा यज्ञ होगा, पर्वत के लिए होगा, अग्नि के लिए, ब्राह्मणों के लिए। और सच पूछे पिताजी को मह्यम च दैतो मखई हमारे लिए बहुत प्रिय यज्ञ है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। क्रियता में यदि रोचते, इसको कीजिए जो मैं कहता हूं, लेकिन एक बात कह दे कि यदि आपको अच्छा लगे तो कीजिए। हमको तो यही अच्छा लगता है हमको तो यही अच्छा लगता है, मेरा प्रिय है, और आपको यदि अच्छा लगे तो कीजिए। तो सभी ब्रजवासी आपस में विचार करके कृष्ण को कहे, नंद बाबा को कहे, बस ये जो कहता है वही करना चाहिए। हम लोगों का तो धर्म है इसको प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न। ब्रजवासी लोग इस बात को स्वीकार कर लिए। बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत, लेकिन हमको ये पसंद है, बस यही बात काम किया। भगवान का हमको ये पसंद है बाबा। तो ब्रजवासी स्वीकार कर लिया। कृष्ण को कितना मानते हैं इस बात से पता लगता है। वर्षों से परंपरा से जो पूजा की पद्धति आ रही थी, कृष्ण ने कह दिया कि ये हमको पसंद है, तो वे इसको मान गए। इसमें ये दिखाया गया कितना भाव है भगवान के प्रति। जैसे अर्जुन का, लेकिन अर्जुन को समझाने में भगवान को 17 अध्याय बोलना पड़ा गीता, तब वे समझे। लेकिन एक देवता का तिरस्कार करना है, बहुत शक्तिशाली देवता पूरे विश्व में, लेकिन ब्रजवासियों ने स्वीकार किया। भगवान ने ये कह दिया कि मह्यम च दैतो मख, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, गोवर्धन की पूजा करना। भगवान ने भी निर्देश दिए क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या पकवान बनना चाहिए, कैसे गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। गिरे दियताम बलि कहा, हम सब लोग खा पी करके और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा स्वयं भगवान ने चालू किया है गिरिराज की। श्री कृष्ण कोई भी बात कहे सबका उत्तर था ब्रजवासियों के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मह्यम च दैतो मखा, यह यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है, तब सारी बातें वो लोग रख दिए। तब 7 बरस के बच्चे की बात रख दिए। बड़े बूढ़े गोप लोग छोड़ो कुछ भी हो, ये चाहता है तो यही होना चाहिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति, सहज स्नेह। वे नहीं देख रहे थे कि मरना पड़ेगा इसके चलते, ओले की वर्षा होगी, वज्रपात होगा, झंझावात आंधी चलेगी,
और गौओं के साथ सबको मरना पड़ेगा। ये चिंता नहीं हुई आगे पीछे की क्या होगा, बस कृष्ण को सुखी रहना चाहिए। यह चाह रहा है तो यही होगा। और सबने एक मत से कहा ठीक है ठीक है ठीक है, यही होगा। कृष्ण को पसंद है तो यही होगा। लोग मान लिए इस बात को। हम कल विस्तार से कहेंगे कि किस तरह से भगवान ने इस पूजा की योजना बनाया, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे।